बीत गया, लगा दूसरा महीना। अब 3-3 दिन वाला नियम समाप्त हो गया, अब 6-6 दिन वाला नियम आ गया। अब 6-6 दिन तक कुछ नहीं खाते ध्रुव जी महाराज। अवस्था ध्यान देना कितनी है, 5 वर्ष की अवस्था वाला बालक दिन भर में 5 बार भोजन करता, किंतु श्री ध्रुव जी महाराज 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। और 6वें दिन जब उठते पूजा करके तो सूखे पत्ते खा लेते थे। क्या खाते? सूखे पत्ते। और सूखे पत्ते खा करके जब करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे करके दूसरा महीना बीता, तीसरा महीना आया और तीसरे महीने में 6-6 दिन वाला नियम भी समाप्त हो गया। अब तो 9 दिन का नियम आ गया। 9 दिन में क्या, 9 दिन तक साधना करते, 9वें दिन उठते, 1 चुल्लू जल पी लेते थे। 1 चुल्लू जल पी लेते थे और जल पी करके साधना करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना भी बीत गया प्यारे, चौथा महीना आया। अब तो 9 दिन वाला नियम भी छूट गया, अब 12 दिन का। और 12 दिन में खाते क्या थे, कुछ नहीं, पीते क्या थे, कुछ नहीं। फिर 12 दिन में एक बार सांस ले लें, 12 दिन में एक बार केवल सांस ले लें और रोक करके फिर 12 दिन तक अखंड जप करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे साधना पूरी नहीं होती प्यारे। कुछ लोग कहते भगवान ने ध्रुव जी को 5 ही वर्ष की अवस्था में दर्शन दे दिया, क्योंकि राजा का लड़का था ना, थोड़ा देखने में प्यारा लगता था, घुंघराले घुंघराले बाल, गोरा अंगारा, राजा का लड़का था, इसलिए भगवान ने जल्दी दे दिया। ये साधना देखो, इतनी साधना कर पाओगे क्या? 12 दिन ऐसे रह करके अब केवल एक बार सांस ले लेता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा महीना बीता, अब तो 12 दिन वाला भी खत्म सिस्टम। अब क्या हुआ, अब तो जो 12 दिनों पर श्वास लेता था ना, वो श्वास लेना भी बंद कर दिया और अखंड श्वास रोक करके और कीर्तन भी अखंड हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ध्रुव जी महाराज के श्वास उनके हृदय में ही रुक गए, ध्रुव जी महाराज ने साधना करते करते अपनी सांसों को रोक लिया, तो देवताओं के भी श्वास रुक गए, संपूर्ण जगत के श्वास अवरुद्ध हो गए, कोई श्वास ले ही नहीं पा रहा है। सारे देवता भागे भागे परमात्मा के पास, नारायण के पास गए और स्तुति करते हैं। नैवं वेदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनादिमोक्षम्
प्राप्ता वयं त्वां शरण्यम। हे शरणागत वत्सल, हम आपकी शरण में हैं। परमात्मा ने पूछा क्यों? कहा हम सबके श्वास अवरुद्ध हो गए हैं, श्वास बंद हो गए हैं। क्यों? देवताओं ने बतलाया हम सबके श्वास अवरुद्ध हो गए हैं। परमात्मा ने कहा एक मेरा भक्त है ध्रुव, मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे देखने के लिए, मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है और अपनी सांस रोक लिया, इसलिए आप सबके श्वास अवरुद्ध हो गए हैं। देवताओं ने कहा प्रभु जल्दी जाके उसको दर्शन दो, हम लोग के श्वास प्राण तो आए। भगवान ने कहा ध्रुव मेरा ऐसा भक्त है, ऐसे तो सारे भक्तों को भगवान दर्शन देने आते हैं, सारे भक्तों को भगवान दर्शन देने आते हैं, किंतु भगवान ने कहा ध्रुव मेरा ऐसा भक्त है जिसको मैं दर्शन देने नहीं, मैं खुद उसका दर्शन करने जाऊंगा। ऐसे ध्रुव जी महाराज के पास भगवान चल पड़े और ध्रुव जी महाराज अखंड जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब चल रहा है आप दर्शन करो, मन में दर्शन करो। ध्रुव जी छोटा सा बच्चा जंगल में एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर के आंखें बंद करके भगवान का